तर्क करते हैं। ये भी शास्त्र का आनंद है, आदान प्रदान करना। व्याकरणी लोग भी मैंने देखा शास्त्रार्थ में, न झलो तत्र होठ सूत्रे न ढत्तम कुदो न छन्ना। चलो शास्त्रार्थ हुआ, मजा आती है, लोग करते हैं। इसी प्रकार वेदांत में भी है हर तरह का, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या है, जीवात्मा आत्मा परमात्मा, परमात्मा अलग है आत्मा अलग है, इस जीव में ईश्वर में भेद है, कोई बोलता ही अभेद है। जात जात के तर्क होते हैं, जो भी हो, लेकिन अपने को जो मस्ती आ रही है उस मस्ती में खबर नहीं क्या है। जो भी हो वो मस्ती बड़ी अलौकिक है, वहां पहुंच जाओ तो कुछ बोलने का मन नहीं करता है, कुछ तर्क का इच्छा नहीं होती है, कुछ तर्क नहीं उठता है, आनंद ही आनंद रहता है। तो मेरा कहना है कि इन महापुरुषों ने जिन जिन को ईश्वर मिले हैं, शायद उनको ख्याल नहीं होगा कि हम कहाँ हैं, किस भूमिका में हैं, अज्ञान में है कि ज्ञान में है, खबर नहीं। भक्ति कहाँ से शुरू हुई, हम कहाँ आकर पहुंच गए, ये भी ख्याल नहीं है। तो जिसको मिल जाता है उसको कुछ ख्याल नहीं रहता है, नहीं मिलता है उसके मन में बहुत से प्रश्न होते हैं, अब कुछ न कुछ वो पूछा करता है कि कैसे वो मिल जाए, क्या हम करें। चलो ये भी एक, अगर जो है आकुलता व्याकुलता पूर्वक उसे मिलन की तमन्ना के साथ प्रश्न हो तो बहुत अच्छा है, लेकिन एक प्रश्न करने के लिए प्रश्न हो तो उसका कोई अर्थ नहीं है, वो कुछ मीनिंग नहीं रखता है। अगर आप गहराई में जाकर के और परमात्मा से मिलने का प्रयास कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है। तो ज्ञान और अज्ञान दोनों भूमिकाएं हैं, लेकिन एक प्रश्न आपने किया और उसका जवाब हमने दिया, और थोड़ी देर आप मौन में बैठ गए। क्यों साहब पूछते नहीं हैं कि बस बहुत थक गया हूं, थोड़ी देर 5 मिनट विश्राम कर लूं। तो आप 2-3 मिनट शांति से बैठे हैं, कोई प्रश्न ही नहीं उठ रहा है। तो जब आपका प्रश्न का समाधान हो गया, आप बीच में आप शून्य में खड़े हो गए हैं, कुछ प्रश्न नहीं कर रहे हैं, तो बीच को की जो भूमिका है वही परमानंद, वही साक्षात्कार की भूमिका है, जहां न प्रश्न है न उत्तर है, जहां न ज्ञान है न ज्ञान है, वो परम शांति है, कुछ है ही नहीं है। तो जब निरंतर प्रश्नोत्तरी पूरी हो जाती है, हमारी मन चित्त बुद्धि एक्सरसाइज बंद कर देते हैं, न कुछ सोचते हैं न कुछ समझते हैं, शांति से मस्ती में पड़े हैं, वो परमानंद की स्थिति है, वो बड़ी ऊंची अवस्था है, अवर्णनीय है, वो सब पूरा हो चुका है। अब प्रश्न ही नहीं रहा, मन चित्त बुद्धि सब चित्त वृत्ति निरोधा और योगा सब हो गया। योग में है क्या? यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि। समाधि, अब समाधि में चाहे सविकल्प हो कि निर्विकल्प हो, यम नियम जो है, अगर आप लोग सब पढ़ करके विचार करने जाओगे तो आत्मज्ञान होना, ईश्वर की प्राप्ति बड़ी मुश्किल है। शौच संतोष तपस्वाध्याय ईश प्रणिधानानि यम है। अहिंसा सत्यास्तय परिचर्या परिग्रह, ये नियम है, यम है, नियम है। फिर आसन है, प्राणायाम है। ऐसे कर करके हम शुद्ध हो तो भगवान मिलेगा नहीं, सोचने जाएंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। हमारा मन ठीक हो, विचार ठीक हो, बुद्धि ठीक हो, अंदर से कोई हमको अनगामी न हो तो हम भक्ति करें ना। हमारे अंदर वासनाएं बहुत हैं, इच्छाएं बहुत हैं, राग द्वेष है, हम कैसे भजन करें? भाई होते भी भजन करो, ये सारे अवगुण दोष विकार हैं, फिर भी भजन करो तुम अच्छे हो जाओगे। बालिया को नारद जी ने आशीर्वाद दिया तो डाकू में से ऋषि बना दिया, सुधर गए कि नहीं? एक बालक है और बालक जो है माँ की गोदी में हंसता है, पेशाब करता है, टट्टी करता है, गंदी गंदी वस्तु अड़ता है, लेता है, माँ उसको फेंक नहीं देती है, उसको सुधारती है, समझाती है, प्यार करती है, नहलाती है, बड़ा करके फिर उसके काम में चढ़ा देती है। तो आप बालक हो, आपके अंदर लाखों अवगुण दोष हैं, फिर भी आप भक्ति करते रहोगे तो सद्गुरु आपको प्यार करेंगे। सद्गुरु कभी आपसे घृणा नहीं करते हैं और भगवान भी आपसे घृणा नहीं करता है, वो आपको प्यार करता है, वो अपने तरफ बुलाता है कि बेटा आओ,
तू मेरा ही स्वरूप है, कहाँ जा रहा है, कि कब तक भटकता रहेगा। और ज्ञानी को भगवान बोलते हैं कि मैं तेरे में हूं, बाहर भी हूं, कहाँ ढूंढता है तू। भक्त को बोलते हैं कि आजा, कहाँ जा रहा है, मैं तेरे पीछे पीछे दौड़ता हूं, तू भागता है बेटा, आजा। ज्ञानियों को बोलते हैं मैं तेरे में हूं, बाहर हूं, जल में कुंभ, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी, फूटे कुंभ जल जल ही समाना, यह तत्व कथो ज्ञानी। हर जगह वही है। मेरा कहना यह है कि आप लोग शास्त्र पढ़ें, लेकिन जो कुछ पढ़े सुने हो उसको पचाओ। भगवान की तरफ अब झुको। बहुत सुन लिया, बहुत पढ़ लिया, अब सोते उठते बैठते उसी का चित्र और उसी का नाम अंदर गूंजता हो। वो मेरे अंदर बैठा है, उसका नाम स्मरण हो रहा है, और सब छोड़ दो। 18 अध्याय गीता पढ़ने की जरूरत नहीं है, सारा रामायण बांचने की जरूरत नहीं है, सारी भागवत पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि समझना है राम और समझना है कृष्ण। राम को समझने के लिए सारी रामायण बांचना है, और कृष्ण को समझने के लिए गीता और रामायण और भागवत पढ़ना है। कन्हैया को अंदर बैठाओ, श्वासों श्वास में श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण शरणम मम, जो भी अनो भगवते वासुदेवाय, जो भी प्रिय हो। इसी प्रकार से राम मंत्र जप रहे हैं, और प्रभु हमारे हृदय में विराजमान है। मैं उनकी झांकी देख रहा हूँ, चलते फिरते उठते बैठते काम काज कर रहा हूँ, स्वहम में मस्त हूं मैं। आपको सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन हम कर्मकांड में इतने व्यस्त हैं कि सारे भगवान की लाइन लगा रखे हैं घर में। ये गणपति जी हैं, शंकर जी हैं, राम जी हैं, हनुमान जी हैं, खोड़ियार माँ है। अब सबको धूप दिखाया, कहीं एक रह गया तो काम बिगड़ा, तो बोले उनको अगरबत्ती नहीं बताया, इसलिए भगवान नाराज हो गए। अब इतने भगवान को भोग धराओ और विवाद में पड़े रहो। वहां झगड़ा नहीं, झगड़ा अपने में है। ये मेरे भगवान है, तुम्हारे भगवान, झगड़ा नहीं। पंथ में भगवान नहीं है, अखाड़े में भगवान नहीं है। अखाड़ा तो संप्रदाय है, पंथ है, हर जगह वो है। विवाद में नहीं है, तर्क में नहीं है, प्रेम में है वो। जैसे भी आप प्रेम से उनको पुकारो, चलते फिरते उठते बैठते वही स्मरण में रहे, चित्त में वही गूंजा करे, तो आपको जो है आपके पास में परमात्मा है। मेरा कहना यह है कि जो प्रेम लक्षणा भक्ति है, एक ज्ञान है, प्रेम है, तो भक्ति में जो जीवन है वही अद्वैत में ला देता है। एकाएक ज्ञानी पर के भजन करें तो कभी कभी पड़ जाने का भय रहता है, और कभी भगवान की तरफ से अश्रद्धा भी हो जाए, ऐसा हो जाता है। कभी कभी लगता है कि है ही नहीं है, सब खोटी बात है, ऐसा भी हो जाता है। लेकिन अगर भक्ति में अगर जीवन हो, प्रेम लक्षणा भक्ति हो, तो भगवान है करते करते फिर वही भगवान फिर अद्वैत में आ जाता है। इतना एक रस बन जाता है, देवम भूत्वा देवम जजेत, भृंग कीटन न्याय, वही मैं जीव बन जाता है। जैसे कि मैंने कहीं कथा सुनाई रही, एक संत ने सुना रहा कि नरसिंह मेहता जी की कहानी है और कबीरदास जी की। कि मैंने एक दिन बोला रहा आपको कि नरसिंह मेहता ने बोला कि हमें आप भगवान कृष्ण की झांकी कराओ तो मैं मानूं। नरसिंह मेहता जी ने बोला आप पधारिए कबीरदास जी। नरसिंह मेहता ने भगवान से बोला कि कन्हैया से कि तुम नरसिंह मेहता को दर्शन देना, नहीं तो मेरा नाक कट जाएगा, कि भगवान है ही नहीं है, ऐसे ही भजन करते हैं, झूठा बोलते हैं, इसलिए तुम मुझे दर्शन देते हो ऐसे ही एक कबीर को दे देना। है कि नरसिंह मेहता जब सबको दर्शन तुम कराते हो तो उनको क्यों ना होगा, बोलाना और कीर्तन करना, मैं प्रकट रहूंगा। ऐसे ही नरसिंह मेहता जी आए, मैं बुलाए कबीरदास जी को, कबीरदास जी बैठे, नरसिंह मेहता ने अपना कीर्तन चालू किया, रास गरबा किया, और जितने भक्त लोग हैं सबके साथ में कन्हैया नाच रहा है, और नरसिंह मेहता भी देख रहे हैं कि भगवान तो साक्षात प्रकट हो गए हैं। बड़ी मजा आई लोगों को। कबीरदास से बाद में पूछा कि दर्शन हुआ, कहे कि नहीं। अरे प्रत्यक्ष भगवान नाच रहे थे, देखा नहीं? प्रभु मेरे को तो आप ही लो दिख रहे थे, हमको भगवान दिखा नहीं, और मैं असत्य क्यों बोलूं? नरसिंह मेहता बोले कि ठीक है, कि भगवान से पूछा कि इनको दर्शन क्यों नहीं हुआ, कि उसको दर्शन न हो तो मैं क्या करूं, मैं तो तुम्हारे सामने नाच रहा था।
तो प्रभु कुछ भी करो, उनको दर्शन तो दे, उन्हें तो मेरी नाक कट जाएगी, तो अब मैं क्या करूं? नरसिंह उसकी आंख में कुछ दवा कराओ। तो उसको तो दिखता भी है, लिखता भी है, आंख तो ठीक है, आपको क्यों नहीं दिखता है? आपको क्यों नहीं देखता है? कि मुझे क्या जानूं? नहीं, आप तो कुछ भी करना ही पड़ेगा। तो मैं क्या करूं? मेरा हाथ पकड़ करके कबीर के हाथ में पकड़ा देना, बस। हाँ तो ठीक। दूसरे दिन फिर कीर्तन शुरू हुआ और मस्ती में भगवान प्रकट हुए सब लोगों के साथ में। नरसिंह मेहता के साथ में भी नृत्य होने लगा और नरसिंह मेहता ने भगवान कृष्ण का हाथ पकड़ा और कबीरदास जी के पास गए कि लो कबीरदास जी कन्हैया को पकड़ो। तो कबीरदास जी बोले कि ठीक है, आंख तो खोलो। आंख खोले तो नरसिंह मेहता खुद का हाथ खुद पकड़े रहे। तो कबीरदास जी बोले कि ये तो आप हो। तो नरसिंह मेहता बहुत व्यग्र हो गए और फिर भगवान कृष्ण से झगड़े, प्रेम से बोले कि इतना भी मेरा नहीं किया, ठीक है, पागल है तू मेरा हाथ पकड़ कर उनको देने गया तो मैं क्या करूं? कहे कि भागवत में मैंने सुना है कि तू मक्खन खाता रहा, आज गोपियां पकड़ती रही, पकड़ करके जसोदा मैया के पास ले जाती रही, तो अपना हाथ छुड़ाकर तू भग जाता रहा और गोपियों का हाथ उनके हाथ में पकड़ा देता रहा। वो खुद हाथ पकड़ कर जाती रही, वही हाल मेरे सामने किया। तो भगवान कृष्ण ने बोला कि विद्यावताम भागवते परीक्षा, ऐ नरसिंह मेहता, ये रास पंचाध्यायी है, ये कृष्ण लीला है, ये ब्रह्म लीला है। देवम भूत्वा देवम जजे, जब तुम लोग कृष्णमय बन करके भक्ति करते हो, नृत्य करते हो, गान करते हो, तुम मिट जाते हो और भगवान कृष्ण बन जाते हो। सब लोग वही बन जाते हो, कोई दूसरा रहता ही नहीं है। और वही जो है, तुम जब अपना हाथ पकड़ते हो तो मेरा हाथ रहता है, लेकिन वो ब्रह्म भाव से जब जीव भाव में आते हो तो तुम बन जाते हो। इसलिए वो सही है। वो कबीरदास जी ज्ञानी पुरुष है, तुमको ज्ञान का मार्ग बताना चाहता है कि भगवान को खाली एक जगह मत देखो, अणु अणु में है, वो हर जगह है। ऐसे कुछ कहानी है, वार्ता है। और उसके बाद कबीरदास जी का सत्संग हो रहा है और दोनों एक साथ मिले हैं, ज्ञान और भक्ति का सम्मेलन हुआ है और दूसरे लोगों को बोध हुआ है। तो हर जगह उसके बाद नरसिंह मेहता जी ने ब्रह्म में ब्रह्म लटका कर ऐसा भजन लिखा है। क्योंकि नीचे गुठली लगाया तो गुठली में से आम निकला, ये माया निकली, ये लीला है ब्रह्म की। और डाल हुआ, झाड़ हुआ, पत्ते हुए, मोर आया, फिर लास्ट में फिर कैरी लटक रही है। तो नीचे भी आम है, न लटक भी आम ही है, लटकता भी आम है, और बीच में उसकी माया है जो कि समझ में नहीं आती है। तो सारा ब्रह्मांड ही उसी का स्वरूप है, बीज में भी वही है और सारे फल भी उसी के स्वरूप हैं, लेकिन उसकी माया है और समझ में नहीं आता है। इसलिए शास्त्र कहता है कि अगर जिसको भगवान को पाना हो वो बहुत झंझट में नहीं पड़ता है, वो वाद विवाद में नहीं पड़ता है, वो तो भगवान के पीछे पड़ जाता है। खाली नाम लिया, कीर्तन में इतनी शक्ति है कि मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, अगर मंत्र जाप करता हो तो उसको सब कुछ मिल सकता है। यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, जप यज्ञ जो है वो बड़ा महान यज्ञ है। देर रात आप श्वासों श्वास में नाम जप चलता हो, आप जिसको भी इष्ट मानते हो, किसी महापुरुष से मंत्र ले लो, समर्थ गुरु हो, करो। मैं बोलता हूँ कि हरिओम तत्सत जय गुरुदत्त करके आप कृष्ण का ध्यान करो, कन्हैया आकर हाजिर रहेगा। राम का ध्यान करो, राम हाजिर रहते हैं, शिव हाजिर रहते हैं। फिर क्या, फिर भी ओम नमः शिवाय करना हो तो कोई हर्जा नहीं। शुरू में हरिओम तत्सत थोड़ा जप करिए, फिर ओम नमः शिवाय करिए, श्री राम जय राम जय जय राम करिए, कृष्ण का नाम लीजिए, माता जी का नाम जपिए, ओम नमो वाणी हंतारम जपिए, अल्लाह हो, खुदा हो, अकबर हो जपिए, आपकी इच्छा, मुझे कोई एतराज नहीं है। नदिया एक घाट बहु तेरे, कहत कबीर बचन के फेरे। नदी एक ही है, घाट अलग अलग है, वहाँ भेद कुछ भी नहीं है, बस रसो वही सह करके है, ब्रह्म है, हर जगह व्याप्त है। तो आप लोगों को प्रभु के सानिध्य में जाना हो तो बस उठते बैठते सोते जागते खाओ पियो जगत का काम करो, बोलो चालो, लेकिन अंदर में रह रह करके आपके अंदर वो उद्वेग, वो व्यग्रता, वो बेचैनी, वो भक्ति की होनी चाहिए। जागते सोते वही भाव बना रहे, श्वासों श्वास में वही स्वर निकलता हो, सोहम निकलता हो, बस आपका काम बन गया। लेकिन आप दिन रात जो है
नहलाओ भगवान को, धुलाओ, तो भी वही भाव होना चाहिए, चलो फिर वही होना चाहिए। नहीं तो मात्र कर्म कांड करके जल्दी जल्दी भागा, अपने काम में लगा, अभी शाम को ढूंढा कि भगवान कहाँ गया, तो आप जानो कहाँ गया, पकड़ा ही नहीं तो जाए कहाँ, आए कहाँ से, कहाँ है भगवान, हर जगह है वो। इसलिए ज्ञान और अज्ञान दोनों मिट जाता है, वो ब्रह्मावस्था है, विदेह मुक्त अवस्था है। और ज्ञान है तो भी परमात्मा आपको मिलेगा, और भक्त हृदय तो भी मिला गया। ज्ञान नहीं भक्ति नहीं कछु भेदा, उभय हरहि भव संभव खेदा। ज्ञान और भक्ति दोनों एक ही है, दोनों भव के खेद को हरण करके सब व्याधियों को मिटा करके आपको वहां पहुंचा देंगे, चाहे भक्त हृदय हो ज्ञानी हृदय हो। लेकिन कोरा ज्ञानी शुष्क है अगर भक्ति न हो, और भक्त जो है ज्ञानी न हो, ज्ञान न हो, समझ न हो, तो कोरी भक्ति भी बेकार है। तो जिन जिनको ईश्वर मिला है वो भक्ति में उनको ख्याल नहीं रहा है। हम लोग उस पर रिसर्च करते हैं, हम लोग कबीरदास जी पर, नरसिंह मेहता जी पर, अन्य भक्तों पर, तुलसीदास जी पर, कबीरदास जी पर पीएचडी करते हैं, थीसिस लिखते हैं। अब वो बेचारे डॉक्टर नहीं रहे, नरसिंह मेहता और तुकाराम जी, जलाराम जी, कबीरदास जी पीएचडी नहीं किए रहे, हम उन पर पीएचडी कर रहे हैं, फिर भी डिग्री खाली मिलती है, भगवान तो नहीं मिलता है, भगवान तो उनको मिला है। इसलिए मेरा ये कहना यह है कि आप घर बार सब काम करते रहो, धंधा करो, व्यापार करो, सब कुछ करो और भरोज किया करो, लेकिन बिल्कुल ही जब तालाबेली जग जाएगी तो क्या होगा ये मैं नहीं कह सकता हूँ। मेरे को झंखना जगी तो मेरे को कुछ ख्याल नहीं आया कि हमारे माँ का क्या होगा, भाइयों का क्या होगा, घर का क्या होगा, हमको कुछ याद नहीं रहा और पागलपन में छोड़ दिया और रोते रोते बिलखते भजन साधन करते। आज जो है उसके सन्निकट में मस्ती में हूँ। ये अपने जीवन की इसलिए कथा सुना रहा हूँ कि आपको कुछ मेरे से कुछ बोध मिले, मैं कैसे कैसे भटका, क्या क्या किया, और हाँ आकर इसी मस्ती में हूँ कि बस पूछिए नहीं, सुखी न भयऊ अब हूँ की नहीं। आज जैसा सुखी वो कभी था ही नहीं और होगा भी नहीं, ऐसी मस्ती है अभी। अब उस समय व्यग्रता रही, बड़ी बेचैनी रही मिलने की, लेकिन हमको कष्ट भी बहुत रहे। सोने का पथारी नहीं, तकिया नहीं, खाने का नहीं, धूप नहीं, दीप नहीं, भोग नहीं, राग नहीं, कुछ नहीं रहा, लेकिन हमारी भजन की मस्ती नहीं जाती रही। तो इतने कष्ट में भी हमको उन कष्टों ने हमको कष्ट नहीं दिया। वो अभाव जो रहा वो अभाव खटका नहीं। इतनी मुसीबत में भी हमारी भजन की मस्ती नहीं गई, और आज यहाँ उससे ज्यादा मस्ती है। तो किसी भी परिस्थिति में ईश्वर प्यारा लगे, अपना भजन साधन चलते रहे, तो आप चाहे से प्राप्त कर सकते हैं। तो प्रेम में जो ईश्वर का स्मरण है, वही प्रेम जो है, भक्ति जो है, वो ज्ञान में बदल जाता है। प्रेम जो है ज्ञान में बदल जाता है। गोपियां ज्ञानी बन गई और उदय जी भक्त बन गए, गोपियों को समझाने के। एक ज्ञानी पुरुष को जाकर समझाने की क्या जरूरत है कि चिंता मत करो कन्हैया आएगा। जब तुमको अणु अणु में कन्हैया दिख रहा है तो गोपियों को समझाने की क्या जरूरत रही। तो वो समझाने गए और गोपियां उनको ताना बाना मारने लगी कि उधर तुम पढ़ा लेकिन गणा नहीं, पढ़ा लेकिन समझा नहीं कुछ। ज्ञानी बन करके हम लोगों को पत्थर मारा, हम लोगों के दिल को तोड़ दिया, कटका कर दिया। बोलने आगे कन्हैया नहीं है, चिंता मत करना, आएगा। जो कि हम 24 घंटा कन्हैया को देख रही हैं, हमारे गगरी में, पानी में, छाछ में, दूध में, हर जगह वही है। आज तुम बोलता है कि नहीं है, इतना चोट क्यों पहुंचा रहा है कन्हैया से, कन्हैया को हमसे अलग क्यों कर रहा है उद्धव। तो उद्धव को लगा कि ज्ञानी तो ये है, मैं तो गलत ज्ञानी का पोटला लेकर फिर रहा हूं, न तो मैं भगत रहा न क्या नहीं रहा। तो ये गोपियां प्रेम में इतनी पागल हो गई कि जित देखो तित श्याममयी है। जिधर देखे उधर प्रभु की झांकी हो रही थी, जिधर देखो उधर वही वही दिख रहा था। इसलिए भक्ति जो है ना वो ज्ञान में बदल जाता है, प्रेम जो है ना वो रस भरा हुआ ज्ञान बन जाता है। इसलिए आप लोगों को प्रभु को पाना हो,
तो ये पंथ और संप्रदाय, वो भगवान मेरा भगवान के चक्कर में मत पड़ो। जिस किसी भगवान को पकड़ करके और मस्ती में करो भक्ति, वो आपके संसार में भी मिलेगा और जंगल में भी है और पहाड़ में भी है, जहाँ ढूंढो वही है। आपकी भावना के ऊपर आधारित है। इसलिए आप लोग जो है अंतरपट में भक्ति को उतारो और उतार करके प्रेम से भजो। जब चाहो जहाँ चाहो वहीं वो हाजिर है। तो आत्मज्ञान के लिए भी यही बात है। आत्मज्ञान भी जब भगवान की भक्ति होती है तो सब भुला जाता है। हम क्या हैं, हमारा शरीर क्या है, ना हमारा मन क्या है, ना चित्त क्या है। तो चित्त क्या है तो वेदांत है। भक्ति में कुछ ज्ञान होता ही नहीं है, पागलपन आ जाता है। बस निष्दिन बरसत नैन हमारे, बरस रहा है, मैं पागल हूं। क्या मेरी स्थिति है ज्ञान की है कि भक्ति की है? लिखने वाले लिखें, हमको तो कुछ ख्याल नहीं है। इसलिए जब भक्त होता है ना, वो अपनी मस्ती अलग होती है। और ज्ञानी लोग ढूंढा करते हैं कि इनको कहाँ किस स्थिति में रहा होगा। ज्ञानी रहा कि भक्त रहा, ढूंढा करते हैं, लेकिन सही बात कुछ खबर नहीं पड़ती है। वो तो भक्तों से जिनको मिला है भगवान, उनसे पूछो तो उनको भी खबर नहीं है कि हम किस हालत में रहे ना, क्या किया। तो बस जब तालाबेली ना मन में व्यग्रता होती है ना, तो आपको ईश्वर मिलता है। तो आप लोग जो है चलते फिरते उठते बैठते, लो लग गई हो तो लगा लो। और एक एक क्षण कीमती है, चला जा रहा है, फिर कल नहीं आएगा। जो कुछ आपके पास है ना, साथ में कुछ आने जाने को नहीं है। इसलिए स्वर में उसके स्वर में अपना स्वर मिला दो और चलते फिरते उठते बैठते भजन करते हुए प्रभु को पालो। यही मेरी हार्दिक शुभेच्छा है। फिर जो आपको लोग कुछ पूछेंगे तो कल फिर जवाब दूंगा। हरिओम तत्सत, जय गुरुदेव। हरि ओम तत्सत्, जय